अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशनल वीडियो पाना तो यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें MKT क्रिएटर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और पाएं मुफ्त में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण जो चैप्टर है उस चैप्टर में एक टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, इसको समझने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, इसको समझने वाले हैं। ये आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक प्रश्न जरूर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे तरह से देखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। आप 5 नंबर इसी को छोड़ देंगे अगर नहीं देखेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, नियम या विधि। सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल को लेना होगा, तभी इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 में पहला में सवाल दे रखा है, इसमें आपको पहला का पहला ही ले लेता हूँ। क्या है? 2x² - 7x + 3 = 0। इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको मूल का अस्तित्व ज्ञात करना है। मूल का अस्तित्व है तब आगे इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर हल करना है। तो मैंने आपको मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरा पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट मूल का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है उसको समझाने वाला हूँ, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जरूर है, फिक्स है, आपका आएगा। एक कभी कभी गैप कर जाता है, किसी किसी साल नहीं आता है, लेकिन उम्मीद है इन साल आएगा। सबसे पहले देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में आपको करना क्या है। आपको इस फॉर्मेट जो है यहाँ से यहाँ तक 2x² - 7x, आपको इतना फॉर्मेट पर आपको a + b या a - b को होल स्क्वायर पर तोड़ना है। a + b या a - b को होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। ये आपको क्या टारगेट रखना है, या तो इसे a + b को फॉर्म में लाएं या तो a - b के फॉर्म में लाएं। यहाँ पर देखिए माइनस है, इसे माइनस के ही फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x² है, तो हमें देखिए इसको क्या इतना को क्या तोड़ना है, a² - b² a² - 2ab + b² के फॉर्म में तोड़ना है। हमें दिमाग लगाना है, इसको कितना से क्या करेंगे कि हमें a - b को होल स्क्वायर पे टूट जाए। देखिए यहाँ पे 2x² है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तभी तो √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे √2 का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो रूट में है तो आगे चल के दिक्कत होगा और रूट में लफड़ा होगा। तो इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, इसमें आसान करने के लिए अगर इसमें सभी पदों में मैं 2 से गुना करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि इतना हो जाएगा। लिखेंगे सभी पदों में 2 से गुना करने पर जब इसे 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4x² + 7 दूनी 14x + 6 = 0। मैंने आपको क्या किया, 2 से गुना किया। क्यों किया, इसको आसान करने के लिए। देखिए यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। देखिए आसान हो गया, 2x आ गया यहाँ पे, वो तो रूट में था तो रूट में आगे चल के समस्या होता। तो मैंने क्या किया, सभी पदों में 2 से गुना किया। आपका जो मर्जी, इसमें सभी पदों में 2 से भाग भी दे सकते हैं। यहाँ पे भाग देंगे तो 2 तो कट जाएगा, x² आ जाएगा, तो इसे x का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन 7x/2 यहाँ पे हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, वो भी ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा। आंसर तो आएगा लेकिन बहुत लंबा होगा। तो मैंने आपको क्या किया, सिंपल तरीका में सभी में 2 से गुना कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या निकला। अब हमें इतना को हमें a - b के फॉर्म में लाना है, तो इसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। 4x² - 14x + 6 = 0 है। अब यहाँ से करेंगे, यहाँ पे इसको तो लिख दिए 2x का होल स्क्वायर, कितना है, 4x² हो जाएगा। अब बात करते हैं, a² तो निकल गया, -2ab हमें लाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीच में माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। ये 2ab का मान है, 2ab हमें इतना ही से लाना है। तो क्या करेंगे, 2 × a का मान, तो देखिए हमें a मिल गया, 2x गुना 2x गुना। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से b का मान निकालना है। अब हमें यही सोचना है, मेन टॉपिक यही है कि b का मान यहाँ पे कितना रखें। तो हमें देखिए यहाँ पे 14x लाना है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो प्रश्न है उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए 2x² = 4x² होता है, वो आ गया यहाँ पे, -2ab। अब हमें b का मान रखना है, ऐसी संख्या रखना है कि हमें गुना या
गुना करने पर यहाँ पे हमें 14x मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे कितना होगा, 2 इंटू 2x, तो कितना आएगा 4x आएगा, 4x आएगा। अब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या से गुना करना है कि हमें यहाँ पे 14x आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। कितना है 4x और 14x है ना, ऊपर में 14x, 14/4 ऐसे ही कर देना है, 2 दूनी 4, ऊपर में क्या है 14 है। अब क्या करना है आपको, इसको घटाना है, कितना है 7/2, बी का मान हमें क्या मिला 7/2। आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर में दिया है उसको और नीचे में जो आएगा गुना करने पर a का मान उससे भाग कर देना है। तो कितना है हमें 7/2। अब यहाँ पे कितना रखेंगे 7/2, बी का मान हमें क्या मिला 7/2 मिला। मालूम चला कैसे मिला, क्योंकि यहाँ पे 14x है ऊपर में और नीचे में कितना है 2 दूनी 4x। जब यहाँ पे x तो कट गया, 14/4 इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 7/2। बस इसी को आपको ध्यान रखना है, बी का मान कैसे निकलना, 7/2 आ गया। प्लस अब देखिए यहाँ पे तो a² माइनस 2, ए का मान तो 2 है, 2 ए का मान 2x और बी का मान 7/2 निकल गया। जब देखिए यहाँ से कटा रहे हैं, 2 से 2 कट के जाएगा, बचे कितना 7 दूनी 14x, 14x आ गया, हमें यही लाना था। बस इसको मैं तोड़ कर यहाँ पे लिखा हूँ, बस कुछ नहीं किया हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ पे फॉर्मेट में लाना है। तो ए स्क्वायर का मान हो गया -2ab, प्लस में हमें बी स्क्वायर लाना है, तभी यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब मैं अलग से 7/2 रखा, ए तो हमारे प्रश्न में तो नहीं है, इतना तो हमारे क्वेश्चन में है इतना मान, और अब मैं अलग से यहाँ पे रखा 7/2 का होल स्क्वायर, प्लस में रखा और यहाँ पे माइनस में रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। हमें समीकरण में कोई बाधा नहीं आएगा, उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पे प्लस में और एक बार माइनस में रख दिया, इसका मतलब ये 0 है, अर्थात मैंने कुछ नहीं रखा। अब इतना रख दिया, एक बार प्लस में यहाँ पे तो रखा हूँ, अब एक बार माइनस में रखना पड़ेगा उसको सोल्यूशन के, उसको दोनों को इक्वल करने के लिए। प्लस में क्या है 6 है, देखिए इतना ही आपको ध्यान देना है, बराबर 0। क्या करना है फिर से इसे समझते हैं, इसमें करना क्या है। सबसे पहले जो समीकरण है उसको a माइनस या a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। तो यहाँ पे a का मान क्या निकला, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 यहाँ पे लिखेंगे 2ab, हमें a और b का मान को बैठाना है, a आपको दिमाग में रखना है। 2 इंटू a का मान तो हमें ये मिल गया 2x, तो कितना हो गया यहाँ पे 4x। अब हमें ऐसी संख्या से गुना करना है कि हमें 14x आना चाहिए। जो x का मान दे रखा है इसमें x के साथ जो जुड़ा हुआ है उतना हमें आना चाहिए। तो कितना 7/2 रखेंगे यहाँ पे तो हमें कितना आएगा 14x आएगा। उसको बता दिया आपको कैसे करना है, इतना बटा में क्या करना है, इसको गुना करके भाग दे देना है, जो आएगा हमें b का मान निकलेगा। जब b का मान निकल गया, 2ab का मान निकल गया, तो प्लस b स्क्वायर हमें लाना है। तो आपको यहाँ से अपने से मानना होगा 7/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहीं b है और इसी का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे और एक बार माइनस में करेंगे। अगर ये प्लस में है तो एक बार यहाँ पे माइनस में करना होगा, या हमेशा प्लस में ही रहेगा तो आपको एक बार माइनस में होल स्क्वायर करना होगा, क्योंकि इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तभी तो इसका एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे तो 0 के बराबर होगा। और प्लस में क्या देखा है +6 बराबर 0 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से क्या मिला, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया। तो a का मान कितना है 2x माइनस a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b का मान कितना है 7/2 का होल स्क्वायर। इतना का स्क्वायर करेंगे तो हमें इतना मिलेगा, और बचा क्या यहाँ से हमें -7/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0, हमें इतना बचा। जब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल गया तो बचा कितना है 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0, इतना बचा। अब इसको क्या लिखेंगे नीचे में 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49/4 प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, होल एलसीएम होगा तो कितना होगा 49 प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 49 में से 24 49 और प्लस 24 है तो कितना होगा -49 है प्लस 24 है यहाँ पे
-49 प्लस 24 तो कितना आएगा -25 बटा में 4 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए इतना हमारे पास 0 है, तो ये माइनस में इधर है, इसको लाएंगे इस साइड प्लस में होगा, तो बचेगा क्या इस साइड 2x - 7 बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस 25 बटा 4। देखिए -25 एक बटा 4 था, तो इस उस साइड करेंगे तो प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इधर में स्क्वायर है, उस साइड करेंगे तो रूट चढ़ेगा, तो क्या होगा 2x - 7 बटा 2 बराबर √25 बटा 4। जब ये रूट जागा तो इस पर प्लस माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2x - 7 बटा 2 बराबर इतने का प्लस माइनस 5 बटा 2। रूट में से इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को 5 नीचे वाले को 2 निकलेगा। ये तो आपको इतना हो गया, इसको साइड में कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से इतना निकल गया, तो अब क्या करना है, अब यहाँ से लिखेंगे यदि 2x - 7 बटा 2 बराबर, एक बार लिखेंगे प्लस 5 बटा 2 और एक बार -5 बटा 2 लिखेंगे। तो पहले लिखते मानते हैं 5 बटा 2 प्लस में, तो क्या होगा 2x बराबर, देखिए -7 बटा 2 है, उस साइड जाएगा तो प्लस में होगा 5 बटा 2 प्लस 7 बटा 2। 2x बराबर कितना होगा 12 बटा 2, कटेगा कितना का 6। 2x बराबर कितना है 6, तो x बराबर 3 निकला यहाँ से। तो x का मान हमें क्या निकल गया 3। नीचे लिखेंगे लाइन बाई लाइन, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे या का चिन्ह देंगे। x बराबर कितना निकला 6 बटा 2 बराबर 3। अब दूसरा इसमें क्या करेंगे, x का मान तो हमें कितना निकल गया +3 निकल गया एक बार में। अब दूसरा का क्या लिखेंगे यहाँ पे, यदि 2x - 7 बटा 2 बराबर -5 बटा 2 लिखेंगे यहाँ पे। एक बार +5 बटा 2 लेना है, एक बार -5 बटा 2, क्योंकि रूट में रूट से बाहर निकला तो प्लस माइनस दोनों में टूटता है। तो क्या करेंगे 2x बराबर -5 बटा 2, देखिए माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में +7 बटा 2 कितना होगा 2x बराबर +2 बटा 2, तो कटेगा कितना आएगा 1। x बराबर 1 बटा 2। तो हमें यहाँ से x का मान क्या निकला, x बराबर 3 और 1 निकला 1 बटा 2। ये आपका आंसर हुआ x का मान। तो इस तरीक़ा से आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको निकालना है। आपको केवल क्या करना है, आपको यहीं पर केवल सोचना है, यहीं पे आपको तोड़ने में समस्या होगा, इसी लाइन में आपको दिक्कत होगा। आपको मैंने बताया आपको क्या करना है, जो ये दे रखा है समीकरण, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको उसे सरल रूप में लाने के लिए उसमें आपको किसी संख्या से गुना करना होगा, भाग करना होगा, कुछ भी करना पड़े आपको करना है। जिससे आपको दे दिया यहाँ पे 8x दे दिया स्क्वायर माइनस कुछ भी दे दिया 6x प्लस 10 बराबर 0। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे तो 2√2 का स्क्वायर तो हम नहीं लिखेंगे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2ab का मान निकालने में हमें यहाँ पे दिक्कत होगा और b का भी मान निकालने में दिक्कत होगा। तो हमें ऐसी संख्या से गुना करना, इसी करना, इसका करने पर हमें उतना आना चाहिए। देखिए 8 है तो इसको मैं 2 से भाग दे दूंगा सभी में, यहाँ पे तो मैं गुना किया। अगर 8 है 2 से भाग दे दूंगा तो हमें क्या निकलेगा 4x स्क्वायर निकलेगा। यहाँ पे 4x स्क्वायर निकल गया। और ये भी देखिए आसान रूप में 3x प्लस 5 बराबर 0। जब 2 से भाग देंगे तो 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा आसानी से टूट जाएगा। तो हमें इतना सोचना पड़ेगा, या तो उसमें 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, तो 4x का x का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन वो बहुत लंबा में चल जाएगा, 4x बहुत बड़ा अंक हो जाएगा, सोल्यूशन में और समस्या होगा। और उसमें शॉर्ट रूप में ही करेंगे तो हमें निकल रहा है 2x। तो ये आपको सोचना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने आपको क्या किया, यहाँ से 2 से गुना किया, तो 2 से गुना करने के बाद ये मिला। अब यहाँ पे आपको तोड़ना किस रूप में है मैंने आपको बताया, इसको ए स्क्वायर में लाना है और इसको 2ab के फॉर्म में लाना है। और बी स्क्वायर जो फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे ऐसी संख्या से गुना करना है कि हमें इतना मान मिले। तो जो संख्या यहाँ पे आएगा उसको एक बार प्लस में स्क्वायर करना है, एक बार माइनस में स्क्वायर करना है, प्लस जो बचेगा उसको लिख देना है बराबर 0 कर देना है। अब इतना बराबर हमें a माइनस या a प्लस का होल स्क्वायर निकलेगा, यहाँ पे लिख देना है। और जो साइड में बचा इसको अलग कर देना है, बटाव का जोड़ बना के उसको साइड में कर देना है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा रूट,
रूट में प्लस माइनस 2 आएगा, तो यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, दोनों खोल करेंगे अलग अलग आएगा। एक बार प्लस में प्लस 3 आया और एक बार माइनस में रखें तो 1/2 आया। इस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए अगर समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक सवाल इससे जरूर आने वाला है। कभी कभी किसी साल नहीं आता है, लेकिन अधिकांश ये आपका सवाल रहता है। तो आप लोग इसे मिस नहीं कीजिएगा, आप लोग इसे अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम करते हैं, अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, मैं मंजित कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल MK टीच क्रिएटर के माध्यम से आप सभी को क्लास 10, 11 एंड 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल वीडियो देने का प्रयास करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट किसी कारणवश सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी कारणवश वे कहीं ऑफलाइन ट्यूशन करने में असमर्थ है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल MK टीच क्रिएटर के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल MK टीच क्रिएटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग तीसरे चैप्टर 1 या 2 चर वाले रैखिक समीकरण में एक टॉपिक है संगत क्या है, असंगत क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती है, सपाटी कब होती है, ये सब जानने वाले हैं। किसका हल एक होता है, किसका नहीं हल होता है, ये सब आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लें कि हमें कोई समीकरण दे रखा है, समीकरण हमें कोई दे रखा है। मान लीजिए कि यहाँ पे दे रखा है a1 x प्लस a2 a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा क्या दे रखा है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। तो आपको सबसे पहले थ्योरी को समझना होगा। मैं आपको थ्योरी लिखवा रहा हूँ, तब आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। जब ये आपको 2 समीकरण दे रखा है तो आपको मालूम करना है कब उसका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी, कब वो संपाती होगी, कब उसका कोई हल नहीं होगा, कब उसका अनेक हल होगा, ये आपको समझना है इसी समीकरण की सहायता से। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। और बीच में क्या लिखेंगे, ग्राफीय निरूपण। और तीसरा क्या है, बीजगणितीय निरूपण। इसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे और इधर से भी 3 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होता है अनुपात की तुलना में, एक पहला होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और तीसरा लास्ट क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए आपको 3 कंडीशन मिलेगा आपको इस समीकरण में। जब a1/a2 और b1/b2 अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आपका ग्राफीय निरूपण क्या होगा और उसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। जब तीनों इक्वल है तो उसका ग्राफीय और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। और जब इस तीसरे कंडीशन में आपका क्या है a1/a2 बराबर b1/b2, यानी 2 कंडीशन बराबर है और तीसरा क्या है इक्वल नहीं है, b1/b2 बराबर c1/c2 इक्वल नहीं है, तब इसका ग्राफीय हल क्या होगा। तो सबसे पहले इसको समझेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब पहला ही बराबर नहीं है a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। जब तीनों इक्वल है तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, इसका संपाती होगा, संपाती रेखाएं। और तीसरा कंडीशन क्या है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तब इसमें समानांतर रेखाएं होंगी।
अब बात करते हैं बीज गणितीय निरूपण। इसमें क्या होगा, पहला में क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इसका बीज गणितीय निरूपण केवल एक हल होगा, केवल एक हल, केवल एक हल। जब संपाती रेखा है, जब तीनों इक्वल है, तो इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल। और तीसरा कंडीशन में जब रेखा एक दूसरे के समानांतर है, अर्थात रेखा कटेगा नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। ये तो हो गया। अब बात करते हैं इसमें, आपका बुक में दे रखा है संगत और असंगत। संगत और असंगत को भी जांच करना है, संगत कब होगा और असंगत कब होगा। तो इस दोनों कंडीशन में आपका संगत होगा, रेखाएं क्या होगी, संगत होगी। जब संगत होगा तब उसका हल होगा, कोई हल नहीं है, अर्थात रेखा क्या है, असंगत है, असंगत। ये आपको ध्यान देना होगा। मैंने आपको क्या बताया, अनुपात की तुलना a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अर्थात जो इसमें समीकरण दिया हुआ रहेगा और उसका जो मान है यहाँ पर रखेंगे, और जब पहला ही बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात ऐसे काट रही है रेखा, किसी बिंदु पर क्या कर रही है, वो काट रही है। तो उसका केवल क्या होगा, जिस बिंदु पर काट रही है वो हमारा आंसर आएगा, वो क्या होगा, केवल एक ही हल निकलेगा उसका, उस बिंदु पर क्या होगा, केवल एक ही हल निकलेगा। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात तीनों रेखाएं एक दूसरे पर है, तो क्या होगा, इसका अनेक हल होगा। या तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर बहुत जगह इसका हल होगा। रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, ग्राफ जिसका निकालेंगे तो क्या होगा, संपाती होगा, और इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरा क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। रेखा एक दूसरे के पैरेलल आएगा, ऐसे समानांतर आएगा। तो जब समानांतर होगा तो ये कभी कटेगा ही नहीं, तो इसका कोई हल निकलेगा ही नहीं। तो ये तीन कंडीशन आपको समझना है। अब बात करते हैं संगत और असंगत। संगत कब होता है और असंगत कब होता है। तो संगत आपको यही दो कंडीशन में होगा, क्योंकि इन्हीं दो कंडीशन में आपका एक्स वाई का मान निकलेगा, अन्यथा इन कंडीशन में मान नहीं निकलेगा, क्योंकि ये रेखाएं समानांतर है, इसका कोई हल ही नहीं होगा, इसलिए असंगत होगा। तो ये आपको याद करना है, तभी आप आगे चैप्टर को समझ पाएंगे। पूरे चैप्टर में आपको 3.1 में, 3.2 में, 3.3 में और 3.4 में भी आपको दे रखा है। पहले उसको जांच करना है कि रेखा का हल, समीकरण का हल है या नहीं। अगर समीकरण का हल है, अर्थात वो संगत है, तभी समीकरण को हल करेंगे, एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। अगर नहीं है तो समीकरण पहले उसमें जांच करेंगे और उसका कोई हल नहीं निकलता है, तो क्या होगा, वहीं पर वो असंगत हो जाएगा और उसका आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये आप बात को ध्यान देना होगा। अब चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और आगे एक दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ से शॉर्ट में आपको यहीं पर केवल मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्राफीय निरूपण के बाद क्या था, बीजगणितीय निरूपण। इन दोनों का हल था, इसमें क्या था, एक हल, एक हल, और इसका था अनेक हल, और इसका था कोई हल नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, जैसे बुक का ही लेते हैं हम इसमें से। देखिए पहला का दूसरा इसमें क्या है, पहला का दूसरा इसमें है 3.2 का क्या है, 3.2 का पहला का दूसरा प्रश्न है 9x + 3y + 12 = 0, और दूसरा क्या है 18x + 6y + 24 = 0। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना होगा। मैं आपका पिछले वीडियो में, एक और वीडियो में आपको बता चुका हूँ a1 कौन है, b1 कौन है, b2 कौन है, c2 कौन है, जब आपको वर्ज गुणा विधि आपको सिखा रहा था तब। अब यहाँ से क्या करेंगे, a1 हमारा कौन होगा, देखिए a1 x है, पहले समीकरण में जो x के सामने लगा है गुणांक, वो हमारा क्या है, a1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 = 9, और b1 बराबर क्या है, y के सामने जो लगा है गुणांक वो b1 है, क्या है, 3 है। आपको प्लस माइनस को भी इसमें ध्यान देना है, इसमें दोनों में प्लस है। और c1 के सामने जो लगा है वो क्या है, हमारा 12 है, यहाँ पे प्लस में 12 c1 हुआ।
आपको ध्यान देना है, आपको प्रश्न में क्या कहीं कहीं दिया रहता है 9x प्लस 3y बराबर 12 लिखा रहता है। तो ये बराबर 12 लिखा है, आपको क्या करना है, सभी को बराबर की इधर लाना है। जैसे ये प्लस 12 है, इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे C1 का मान क्या हो जाएगा, -12, जबकि ये बराबर के इस साइड में ही दे रखा है, प्लस में दे रखा है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं A2 की ओर। A2 हमारा क्या होगा, ये 18 हुआ। देखिए x के सामने क्या है, A2 है, इसका मान यहाँ पे क्या है, x के सामने 18। B2 का मान क्या है, 6, और C2 का मान 24। अब क्या करेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। ध्यान आपको प्लस माइनस को भी देना है। इसमें देखिए सब सारे प्लस में है। अब यहाँ से देखिए 9/18 इसको कटाएंगे, क्या आएगा, 1/2। 3/6 को भी कटाएंगे, 1/2 आ रहा है, और 12/24 को भी कटाएंगे तो 1/2। तीनों क्या आ रहा है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए तीनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अर्थात एक किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कंडीशन नंबर 2, अनुपातों की तुलना, ये दूसरा फॉलो कर रहा है। क्या है इसमें, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अर्थात ये दूसरे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्या है इसमें, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो जब दूसरा कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसमें क्या क्या बताया था, ग्राफीय निरूपण। अगर प्रश्न में पूछता है कि इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। अगर आपके प्रश्न में बोलता है कि इसका रेखाएं संगत है या असंगत है, इसका हल होगा या नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसका अनेक हल होगा। ये क्या होगी, रेखाएं, मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। क्या लिखेंगे, संगत है, संगत है। जब संगत और संगत की बात आती है तो आपको लिखना होगा क्या, इसमें संगत है। और ग्राफीय निरूपण पूछता है तो क्या लिखना है, संपाती रेखाएं होगी। इसका क्या होगा, हल निकलेगा, लेकिन अनेक हल निकलेगा। जब अब यहाँ से मान तो हमें ये पता चल गया क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। जब इस ये कंडीशन आ रहा है तो आपको क्या करना है, रेखाएं संगत है तो इसका हल निकलेगा। अब आपको क्या करना है, XY का मान आगे निकलना है। और XY का मान निकालने के लिए आपको मैं 3 विधि को बता चुका हूँ। आप किसी विधि पर XY का मान निकाल सकते हैं। अगर ग्राफीय विधि से आपको निकालने कर रहा है तो ग्राफीय विधि मैं आपको नहीं बताया हूँ, उसको भी अगले वीडियो में बता देंगे, समझा देंगे। तो उस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे तो देखिए हमें संगत मिल गया। एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे समानांतर रेखाएं आ रही है जिसका कोई हल नहीं है। उसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए दूसरा में है एग्जांपल, एक क्या है, 3.2 में ही है। दूसरा का मैंने आपको दूसरा अभी बताया था, और इसमें तीसरा ही प्रश्न है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। और इक्वेशन ये फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, इक्वेशन 2। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, A1 A2 B1 B2 का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकलेगा, A1 बराबर 6, B1 बराबर क्या है, देखिए 3 है, लेकिन इसके सामने क्या है, माइनस है, तो क्या होगा, B1 बराबर -3। C1 बराबर क्या निकलेगा, +10। A2 बराबर 2, B2 बराबर क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। y के सामने 1 है और माइनस में है, क्या होगा, -1। और C2 के सामने +9 है। अब इसको क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 पर रखेंगे। क्या होगा, 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। यहाँ से देखिए सबसे पहले इन दोनों को सरलता रूप में लाना होगा, कटाना होगा। तो क्या कटाएंगे तो आएगा 1 और ऊपर में 3, 1/3 में कट रहा है। ये देखिए माइनस माइनस कट रहा है, ये 10/9 तो कट ही नहीं रहा है। निकला क्या यहाँ से, 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन तीसरा कंडीशन हमें फॉलो नहीं कर रहा है, बराबर नहीं है, तो इसको काट देंगे, ये बराबर नहीं है। तो हमें कौन सी अनुपात की तुलना कर रहा है, देखिए यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 है, जबकि C1/C2 नहीं है। तो तीसरे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे C1/C2 नहीं है, अर्थात ये रेखा क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। जब एक दूसरे के समानांतर होगा
वो किसी बिंदु पर कटेगा ही नहीं तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। क्या देखेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर पूछता है प्रश्न में आपको रेखाएं संगत है या असंगत है तो क्या लिखेंगे, इसमें असंगत है। जब असंगत है इसका कोई हल नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर बुक में दिया हुआ संगत असंगत जांच करें और उसके बाद अगर वह संगत है तो आपको क्या करना है, उसका हल करना है। आगे एक्स वाई के मान को निकालना है, तब निकालेंगे। जब यहीं पर जांच करने के बाद जब हमें असंगत मिल गया तो हमें इसका आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेखा का समीकरण का कोई हल ही नहीं निकलेगा। इस क्या होगी, रेखा एक दूसरे के समानांतर होगी, इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, कभी किसी बिंदु पर काटेगा ही नहीं, इसका हल नहीं निकलेगा। तो आज के क्लास में मैंने आपको क्या बताया, रेखाएं कब संपाती होगी, कब समानांतर होगी और कब प्रतिच्छेद करेगी, कब उसका एक हल निकलेगा, कब अनेक निकलेगा, कब उसका हल नहीं निकलेगा, और कब रेखाएं असंगत और असंगत होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशनल वीडियो पाना तो यूट्यूब में जाएं और सर्च करें MKT क्रिएटर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और पाएं मुफ्त में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो।